नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है मतलब दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के वो कितने कारण हो सकते हैं। आज सारे कारण मैं आपको चर्चा करूंगा। कल मैं जैसे कि कल का वीडियो में मैंने एक टॉपिक को लिया था कि अभी जो रिजेक्ट हो रहा है वो ज्यादातर दाखिल खारिज कौन से कारण से हो रहा है, लेकिन आज मैं उन सारे कारणों पर चर्चा करूंगा, सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा कि किन किन वजह वो रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट होने के सारे कारण कौन से हैं। तो रितेश नॉलेजेबल चैनल पे किसी भी टॉपिक को अगर मैं बताता हूँ तो उसको बारीकी से बताता हूँ, एक एक पॉइंट पकड़ के बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और इसी प्रकार का अगर नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो, आप जब लाइक करते हो तो मेरा हौसला जो है हौसला अफजाई होता है, तो मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से कारण है। एकदम बिल्कुल डीपली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कारण जो है इसमें मोटेशन अस्वीकृति के कारण। पहला ने जिससे जमीन खरीदा है उसका ही अगर जमाबंदी कायम ना हो तो आपका खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब उसी का जमाबंदी नहीं है तो फिर आपका जमाबंदी कहाँ से होगा। तो ये पहला कारण है जो कि आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा कारण है कि बंटवारे में आपसी सहमति न होना। देखिए, अगर आपका परिवार में बंटवारा हुआ है उसमें आपसी सहमति नहीं है, अगर एक भाई उसमें से सहमत ना हो, दो भाई सहमत ना हो, तो इस कारण से भी जो दाखिल खारिज होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा, अगर कोई आपको वसीयत मतलब कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है अगर वसीयत में मिली हुई है और वो सिविल कोर्ट से वेरीफाई नहीं है तो भी आपका दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा जो है कि अगर जो खतियान है उसके उक्त खाते में जो खाता नंबर है उसमें खेसरा नंबर का ना होना, मतलब खतियान में जो खाता नंबर है उसमें खेसरे नंबर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगला कारण है कि अगर जिस भूमि का आपने ऑनलाइन आवेदन किया है मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, वो गैरमजरूआ जमीन है, गैरमजरूआ आम जमीन है। अगर वो गैरमजरूआ आम जमीन है तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, मोटेशन आपका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगला जो कारण है कि जमाबंदी, जैसे मान लीजिए जिससे आपने जमीन खरीदा है उसका जमाबंदी 10 डिसमिल का है, 10 डिसमिल का है, 15 डिसमिल का, मान लीजिए 15 डिसमिल का है, आपने 20 डिसमिल रजिस्ट्री करा लिया, 25 डिसमिल रजिस्ट्री करा लिया, तो उस कंडीशन में भी आपके दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकृत हो जाएगा आपका। अगला जो कारण है कि जमाबंदी में भूमि शेष ना हो। देखिए, आजकल जो है जमीन के मामले में फ्रॉड बहुत ये चल रहे हैं। आदमी जो है एक ही जमीन को बार बार बेच दे रहा है, वो फलाने से बेच दिया, ढकाने से बेच दिया और फिर आपसे भी बेच दिया, तो उसका जो है जिस पहले बेच दिया उसने दाखिल खारिज करा लिया और उसके अब जो है जमाबंदी में उसके नाम से जमीन ही नहीं है लेकिन उसने आपको बेच दिया। तो इस मामले में जो है आपको जो आप मोटेशन के लिए जो अप्लाई करोगे, जो आपका दाखिल खारिज है उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब आपको मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ढंग से अगर कोई जमीन है और उस पर शांतिपूर्वक ढंग से आपका दखल कब्जा नहीं है, मतलब उस पर हमेशा वाद विवाद चल रहा है, उस पर हमेशा जो है संघर्ष चल रहा है, मुकदमे हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आपको मोटेशन का जो है एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला मामला है जिससे आपने वो भूमि खरीदा है वो भूमि बेलगान होना, या इसके साथ ही व्यवहारिक न्यायालय में वो मामला लंबित होना, मतलब कि उस जमीन पे केस मुकदमा अगर चल रहा है तो उस जमीन का जिस जमीन पे केस मुकदमा चल रहा है उस जमीन का दाखिल खारिज जब तक कि न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक उस जमीन का अगर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला यह मामला है कि नक्शा और खतियान में जो रकबा है उसमें अंतर होना,
जैसे मान लीजिए कि आपका जो खतियान है उसमें कुछ रकबा और है, नक्शे में कुछ और है, हाँ, और ज़्यादा का अंतर है तो मतलब उस मामले के खारिज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि जिस जमीन का आपने मोटेशन के लिए आवेदन दिया है, जो खाता केसर नंबर है उसका मोटेशन पहले ही हो गया हो, मतलब कि जिस जमीन का आपने मोटेशन के लिए आवेदन दिया उसका मोटेशन पहले ही हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका जो है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपने जो जमीन रजिस्ट्री कराया है उसमें जो वंशावली लगाया गया है उसमें कुछ आदमी का वंशावली में नाम को छिपा दिया गया है और नाम को छिपा करके उसके हक को मारा गया है और उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया उसमें, तो आपका जो दाखिल खारिज है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके दाखिल खारिज के विरुद्ध किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो दाखिल खारिज जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाए उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला कारण जो है जिस जमीन का आपने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है उसका पहले से ही जमाबंदी कायम ना हो। जिस जमीन का पहले से जमाबंदी कायम नहीं है, जिससे आपने खरीदा है, तो फिर आपका जो म्यूटेशन है जो ये अप्लाई किया है तो आपको जो म्यूटेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला जो कारण है आपने जो केवाला कराया है, जो सेल डीड लिया है, जो रजिस्ट्री कराई है, उसमें जो थाना नंबर है वो कुछ और है और उसका जो है राजस्व अभिलेख में जो खतियान है उसमें जो है नंबर अलग है। तो मतलब कि ऐसा अगर कोई वेरिफिकेशन अगर दोनों में अंतर हो जाएगा, थाना नंबर में, मौजा में, राजस्व अभिलेख में कोई मौजा अलग है, आपको जो केवाला का है उसमें मौजा कोई अलग है, थाना नंबर अलग है, उस कंडीशन में जो है आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई जमीन है, मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है, गई मजरुआ आम जमीन है, केसर हिंद जमीन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है, खास महाल की जमीन है, भूदान की जमीन हो, पर्चा की जमीन हो, मतलब भूदान की जमीन हो, खास महाल की जमीन हो, तो ऐसा जमीन जो है उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। अगर इसकी जमीन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगला जो है, जैसे मान लीजिए कि आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है, उस पर किसी का ऑब्जेक्शन है और उसका ऑब्जेक्शन को सही पाया गया, आपका जो है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दाखिल खारिज में मतलब किन किन वजहों से रिजेक्ट होता है उसको बिल्कुल बारीकी से चर्चा किया हूँ। इस ऐसा वीडियो यूट्यूब पे जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम देखने को मिला कि एक एक पॉइंट पे कि किन किन वजह से दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट होता है। तो आप लोग अगर पहले से जानते रहेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट पर डीपली मैं इस पर चर्चा किया हूँ, फेक वीडियो नहीं बनाया हूँ, जो है बिल्कुल सही वीडियो बनाया हूँ। आपको दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के वो सभी कारणों पर मैं चर्चा किया हूँ, दाखिल खारिज किस लिए कैसे मतलब रिजेक्ट होता है। तो अगर आप मेरे वीडियो को आप देख लेते हो तो आप जो है किसी प्रकार का लफड़े में नहीं पड़ोगे। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको जानकारी मिले कि ये दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट किन की वजह से होता है। तो चलिए इसी समय अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।